अब मुझे ही देखिए कि मैं मोगा से बिलोंग करता हूँ, छोटा सा शहर है, लोगों को पता नहीं था कि मोगा है कहाँ, और बताना पड़ता था कि भैया आप लुधियाना से 60 किलोमीटर आगे जाएं, फिरोजपुर से पहले है, तो ऐसा कुछ आपको ज्योग्राफी से बताना पड़ता था। और खाने कमाने के लिए मैं मुंबई में भी रहता हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बस इंटरनेट और स्मार्टफोन हो तो आप जंगल में रहकर भी कमाई कर सकते हैं। अब मध्य प्रदेश में हरदा में रहने वाले महेंद्र दोगना को ही देख लीजिए, 9वीं फेल हैं, लेकिन बड़े बड़ों को जिंदगी जीने का सलीका बताते हैं और ऐसा कमाते हैं कि हरदा में भी 3 पीस कोट और टाई में रहते हैं। चलिए देखते हैं सोशल मीडिया पे सफल होने के जो सीक्रेट्स है वो क्या है, वो समझिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। नमस्कार सभी गुड न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा सफलता का जो पूरी की पूरी जर्नी रही है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, बहुत ही मज़ेदार रही है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश के सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट हरदा से बिलोंग करता हूँ। और बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि छोटे शहर में रह के हम कुछ नहीं कर सकते या अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन मेरा ये सपना रहा है कि मैं युवाओं को ये दर्शा पाऊँ, ये दिखा पाऊँ कि छोटे शहर में भी रह के आप बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो मेरी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, क्योंकि मैं बहुत कम एज में बहुत सारी चीज़ों को मैंने सहना सीखा है, बहुत सारी चीज़ें मैंने फील की है, देखी है। मेरे पिताजी एक मैकेनिक है और मैं बहुत कम उम्र से जो है गैरेज पर भी काम करता था। बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में की है और उसके बाद मैं आज मोटिवेशनल स्पीकर बना हूँ। संघर्ष तो मैं नहीं कहूँगा, हर चीज़ संघर्ष नहीं होती, वो सीख होती है एक्चुअल में, क्योंकि हमारे देखने का नज़रिया होता है कि हम उस संघर्ष को सीख के रूप में देखते हैं या फिर संघर्ष के रूप में देखते हैं, क्योंकि सबसे मेन चीज़ वही है। अभी मेरी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, लेकिन वो दिक्कतें जो है आज जब मैं यहाँ से खड़े होकर देखता हूँ तो मुझे दिक्कतें नहीं लगती, क्योंकि वो दिक्कतें ही हैं जिन्होंने मुझे यहाँ पर लाकर खड़ा किया है। क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड जो है बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे पिताजी जो है एक मैकेनिक है और हमारे यहाँ पर ज़मीन का बहुत सिस्टम चलता है कि जिसकी ज़्यादा ज़मीन है तो वो ज़्यादा अमीर है या गरीब है, इस प्रकार का सिस्टम थोड़ा सा चलता है। शादी ब्याह में भी हमारे यहाँ यही होता है कि जिसकी ज़मीन ज़्यादा होती है तो उसको अच्छी लड़की दी जाएगी या अच्छे घर की लड़की दी जाएगी, इस प्रकार का कुछ सिस्टम चलता है। तो हमारे पास ना ज़्यादा ज़मीन थी, मेरे पिताजी एक मैकेनिक थे। हमारे पिताजी की जो सीख थी वो सीख जो है वो मेरी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है, जिनमें से एक सीख मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी ने 2 चीज़ें जो है मेरे को हमेशा छूट दी, मतलब छूट नहीं, वो एक सीख कहूँगा। पहला, उन्होंने मुझसे हमेशा कहा कि तुझे जो भी काम करना है वो काम कर। उन्होंने मुझे कभी किसी भी काम को करने से रोका नहीं है। लेकिन दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए पैसे नहीं दिए। अब होता क्या है, यही दिक्कत आती है कि युवाओं को आजकल पहली छूट नहीं दी जाती है जो कि दी जानी चाहिए, और दूसरी जो दिक्कत होती है कि उन्हें पैसा दे दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि युवाओं के बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, जो मेरे साथ नहीं हुआ। तो पाई का जो कीमत है वो मुझे पता चली, क्योंकि हर चीज़ के लिए, चाहे स्कूल की फीस भरनी हो, चाहे पिकनिक पर जाना हो, मेरे पिताजी कहते थे पहले गैरेज पर आओ, यहाँ पर काम करो, दिन भर मेरे साथ काम करो, उसके बाद जो पैसा लगेगा आपको वो मैं दूंगा। तो पहले मुझे काम करना पड़ता था, उसके बाद मुझे पैसा मिलता था। तो इससे मुझे पाई की कीमत समझ में आई है। तो एक्चुअल में क्या हुआ था कि मैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा वीक था और मुझे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। एक्चुअल में मुझे खेलकूद में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। जैसे बाद में मैंने जो है 1500 मीटर जो रनिंग होती है उसमें स्टेट खेला है, उसके बाद खो खो में स्टेट खेला है मैंने। तो मुझे खेलने में बड़ा मज़ा आता था। म्यूज़िक में बड़ा शौक था मुझे लगता है कि म्यूज़िक जो है वो लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है, तो मुझे म्यूज़िक में भी बड़ा शौक था। लेकिन अब क्योंकि उस समय पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे, फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो हम उसको परस्यू नहीं कर पाए। लेकिन क्या हुआ कि पढ़ने में तो बिल्कुल मन नहीं लगता था। मैथ्स मुझे बहुत गंदा लगता था, खराब लगता था कि यार ये तो एक बला है, और उससे बहुत बड़ी दिक्कत जो है मेरी लाइफ में 7th क्लास में जैसे तैसे मैंने परीक्षा तो दे दी, लेकिन मैथ्स के कारण मुझे सप्लीमेंट्री आ गई, मैं पास नहीं हो पाया। अब क्या हुआ कि जैसे तैसे परीक्षा देके वो सप्लीमेंट्री की परीक्षा क्लियर की, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस चीज़ में मन नहीं लगता, आज यदि वहाँ फेल हुए तो आगे भी होंगे।
9th क्लास में भी सेम हुआ मेरे साथ। 9th क्लास में भी मेरा स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रुझान रहा। मैंने एनसीसी ज्वाइन कर ली, उसके कैंप किए, 1500 मीटर जो रेस होती है, रनिंग होती है, उसमें स्टेट खेला, खो खो खेली। लेकिन वो सब खेलने के चक्कर में मेरी पढ़ाई पूरी छूट गई और मुझे 9th क्लास में फिर से सप्लीमेंट्री आ गई और मैं फिर से सप्लीमेंट्री की परीक्षा में भी पास नहीं हो पाया। मतलब कह सकते हैं कि मैं इतना पढ़ने में वीक था। लेकिन कहते हैं कि वही मुश्किलें, वही जो समय था, उसने मुझे आज यहाँ पर लेकर आया। क्योंकि जब मैं फेल हुआ उसके बाद मेरी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो गई। उसके बाद मैंने कसम खा ली कि जिस चीज़ ने मुझे पीछे रखा है जीवन में, क्योंकि उस समय मुझे बहुत ताने पड़े थे, मैं बहुत रोया था, मुझे आज भी याद है वो सब चीज़ें। तो मैंने प्रण ले लिया कि अभी खेल वगैरह सब, गाने वगैरह, म्यूजिक वगैरह, एनसीसी वगैरह सब छोड़ दूंगा। अब पूरा का पूरा ध्यान जो है मैं लगाऊंगा पढ़ाई में। और फिर मैंने जो है पढ़ाई करना शुरू किया और उसके बाद जो है आज तक जर्नी मेरी कभी रुकी नहीं है। उसके बाद आज तक मैं किसी भी चीज़ में फेल नहीं हुआ है और एक फेलियर लड़का बाद में एक टॉपर बना। 10th क्लास में मैंने मेरी स्कूल में टॉप किया था। 12th क्लास में मेरे बहुत अच्छे परसेंट थे और 12th क्लास में ही मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन भी हो गया। और इतनी छोटी सिटी में बहुत कम उम्र में जो सफलता हासिल की थी उससे काफ़ी नाम हुआ। तो वहीं से मोटिवेशनल की भी जर्नी शुरू हुई थी, क्योंकि मेरी लाइफ में फेलियर बहुत थे तो मुझे ना बार बार अपने आप को खड़ा करना पड़ा था। अब 12th तक आते आते ना मेरी जॉब लग गई, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हो गया मेरा। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि मैं ना कुछ अपनी लाइफ में बहुत बड़ा कर सकता हूँ। मैं ना पूरे हिंदुस्तान में कुछ बहुत बड़ा करके दिखा सकता हूँ और मोटिवेशन की फील्ड में करके दिखा सकता हूँ। बात पैसे की नहीं थी। कई लोगों ने सलाह भी दी कि भैया गवर्नमेंट जॉब है, आपको आगे तैयारी कंटिन्यू करना चाहिए और बड़ा पद लेना चाहिए, क्योंकि 12th में क्लर्क लेवल की जो जॉब है वो लगती थी पहले। तो मुझे बहुत सारी सलाहें भी मिली, लेकिन मैंने ना अपनी बातें कभी छोड़ी नहीं। मेरे अंदर जो था मुझे करना था, मैं किसी की बात नहीं माना। मैंने सोचा मैं पैसे कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी कि मुझे मजा आना चाहिए उस काम को करने में। और वो मजा आज आ रहा है और आगे भी आता रहेगा और उस टाइम भी आ रहा था। बातों की खाने वालों से मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आएंगे और जिंदगी में कमाई के नए नए तरीके सिखाने वाली कुछ और कहानियां सुनेंगे।